शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दीखी बैदेही। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महु न दीखी बैदेही। भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन्ही महु जीभ विचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र माँ, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आए हूं मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। पुनि सब कथा विभीषण कही, जही विधि जान सुता तह रही। तब हनुमंत कहा, सुनु भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां रहती थी वो सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखता चाहता हूँ। बहु विधि खल सीता ही समझावा, साम दाम भय भेद देखावा। कह रावनु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम, दान, भय और भेद दिखलाया। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस्कंधर। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुन सठास प्रवान पन मोराहर। हे दशग्रीव्या, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है, उसकी शक्ति तो देखिए। आपु ही सुनी खद्योत्सम राम ही भानु समान। परुष बचन सुनी काढ़ी, असी बोला अति खिसियान। जुगनू के समान मैं और सूर्य के समान रामचंद्र जी। सुनकर सीता जी के कठोर वचनों को रावण तलवार निकाल बड़े गुस्से में बोला, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सबन हो बोली सुनासी संदेह, सीता ही से ही करो हित अपना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वो ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। अपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। मैंने स्वप्न देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन ही राम तुम कहाँ सहिदानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये सहिदानी दी। नरबान रही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वो सब कथा कही। कहे राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता। नौ तरु किसले मनहु कृशानु, काल निशा सम निशि शशि भानु।
हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते तात, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। जौ रघुबीर होति सुधिपाई, करते नहीं बिलम्बु रघुराई। राम बाण रबि हुए जानकी, तम बरुत कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे राम, बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है।